टू वाइप आउट डर्ट, मतलब कि कोई गंदगी को साफ कर देना। डिटर्जेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक एंड पे पानी को पकड़ता है और दूसरे एंड पे ऑयल को। इसीलिए जब भी आप साबुन में पानी में, जैसे कि मम्मी जब कपड़े धोती है तो साबुन का पानी को जब मम्मी झाग बना देती है और फिर मम्मी हाथ धोती है तो 2-3 टाइम तो मम्मी को एकदम चिकना चिकना ऐसा लगता है किसी ने ऑयल लपेट दिया हो या अपने को लगा दिया हो। तो वो ऑयल नहीं होता है, बेसिकली वो सोपी नेचर होता है, जिसको हम लोग साबुन पना बोलते हैं। अगर आप प्रॉपरली नहीं नहाओगे तो आपकी बॉडी पर भी साबुन का वो चिकनाहट रह जाता है। तो वही है डिटर्जेंट का काम कि वो एक तरफ ऑयल को रखता है, दूसरी तरफ पानी को। ऑयल और पानी कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, इसीलिए जब हम लोग साबुन छोड़ते हैं, यानी कि नहाने के बाद जब साबुन छुड़वाते हैं तो ज्यादा पानी लगता है। जब आपको गीला होना होता है आप 1 या 2 मग्गे में गीले हो जाते हो, लेकिन जब आपको साबुन छुड़वाना होता है नहाने के बाद तो आपको ज्यादा पानी लगता है। बिकॉज जब तक वो चिकनापन, वो सोपीनेस आपकी स्किन में से, बाल में से नहीं निकलेगा, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं सोप या साबुन हमारी बॉडी में है। अब ऐसा माना जाता है कि सोप जो है ना बेटा, वो तकरीबन 2000 साल पहले इन्वेंट किया गया होगा। आज का जो करंट सोप हम इस्तेमाल करते हैं, हार्ड सोप यानी कि साबुन की टिकिया जिससे कपड़ा धोते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो आपको वो टिकिया की कोई मदद नहीं चाहिए, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मम्मी घर पे हाथ से कपड़ा धोती है तो एक साबुन की बट्टी आती है, टिकिया आती है, एकदम जाड़ी और कड़क होती है, किसी को फेंक के मारो तो लग सकती है। वो हार्ड पानी में भी काम आ सकती है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। बिकॉज ये सब मैन मेड है और मैन ने ऐसी ही चीजें बनाई हैं जो उसको खारे पानी में और मीठे पानी में दोनों में मददगार साबित होगी। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है ना बेटा, वो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, यूज है। सीमेंट को हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं। बिना सीमेंट के हम कभी भी पक्का, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इफेक्टिव घर या कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। सिलिका सैंड बनाने के काम आता है, या यूं कहें तो सिलिका एक वैसा शाइनी पार्टिकल है जो सैंड के अंदर मौजूद रहता है, जिसको हम लोग रेत बोलते हैं। एल्यूमिना बेसिकली बेटा एल्यूमिनियम, आपके घरों में जो स्लाइडिंग होगी या आप ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, इस बोर्ड का ये जो सिल्वर हिस्सा है ना, ये एल्यूमिनियम है। और ये एल्यूमिनियम बनता है एल्यूमिना ऑक्साइड से, यानी कि एक मटेरियल है जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने उसे लैब में तैयार किया है और अब ये एल्यूमिनियम हमारे काम आता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जितने भी एरोप्लेन जो उड़ते हैं ना बेटा आसमान में, वो सब एल्यूमिनियम के बने होते हैं। बिकॉज एरोप्लेन जितना हल्का होगा वजन में, वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इसीलिए हमारी घरों में स्लाइडिंग देख लो, ग्रीन बोर्ड या पिन बोर्ड जो आते हैं उनकी ये फ्रेमिंग देख लो, ये सब के सब एल्यूमिनियम की बनी होती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहते हैं, यानी कि जिससे सिल्वर कलर का वायर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा काम आता है और कहीं कहीं पर ये दवाई में भी थोड़ा सा डाला जाता है जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है बेटा, पुराने जमाने में लोग दांत साफ करते थे। तो अब समझ लो 1873 में कोलगेट ने पहला टूथपेस्ट लाया, तो क्या उसके पहले लोग कभी दांत साफ नहीं करते थे? ऑफ कोर्स करते थे। वो लोग साफ करते थे नीम से, नीम के दातून से, बबूल के दातून से, या चूल्हे के नीचे जो राख बचती थी ना, वो राख लगाकर दांत साफ करते थे। या फिर मशरी, ये तंबाकू मिक्स एक ब्लैक पाउडर आता है, उससे, नहीं तो अकासिया बार, ये भी एक आयुर्वेदिक पौधा है जिसकी सूखी हुई डाल को तोड़कर उससे दांत साफ करके आप उसे फेंक सकते हो। तो ये सभी चीजों से हम दातून जिसको कहते हैं, दांत साफ करने के लिए जो काम आते थे वो। नेक्स्ट, अगर आपको टूथपेस्ट बनाना है तो कोई भी टूथपेस्ट हो, फिर वो स्वदेशी हो या ब्रांडेड हो या कहीं और XYZ कंपनी का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम हाइड्रोजन और फॉस्फेट, ये 3 चीजें आपको कंपल्सरी मिलेगी। इसी वजह से उसमें व्हाइट कलर का झाग आता है, इसी वजह से उसमें व्हाइट कलर का वो सेंस आता है, कलर जैसा आता है। और ये सब मिलाने की वजह से ही हमारे दांत के ऊपर जो पीलापन है, रात को खाया हुआ खाना होगा, कहीं अटका होगा, वो सब ब्रश के थ्रू निकल जाता है। और जो बैड ओडर आता है, गंदी बांस आती है सुबह उठते ही मुंह में से, वो सब को क्लीन कर कर एक फ्रेशनेस, एक ठंडापन, एक मिंट जैसा हमें एहसास होता है। डिटर्जेंट के अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो नेचुरल डिटर्जेंट में 2 है, रीठा और शिकाकाई, जिसको इंग्लिश में सोप नट कहते हैं। सोप नट का मतलब होता है रीठा और सोप पॉड का मतलब होता है शिकाकाई। अगर इसके आगे आप चले जाओ तो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, ये सब कुछ आप मैन मेड पाओगे। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, फिर आप आजकल जो हम लोग बार बार हमारे हाथ को लिक्विड सोप से वॉश करते हैं, ऊपर प्रेस करो तो लिक्विड सोप बाहर आता है, उसको पानी से हम रब करके वॉश करते हैं। तो ये सब इंसान द्वारा बनाया गया है, इसीलिए ये है सिंथेटिक या मैन मेड डिटर्जेंट। फिर है, अगर आपको डिटर्जेंट बनाना है तो डिटर्जेंट के अंदर आप देखते हो ना, वो बताते हैं इसमें नींबू की ताकत है, चंदन की खुशबू है, इसमें गुलाब की खुशबू है। तो बेटा कोई भी उसमें रियल नींबू, चंदन, गुलाब नहीं डालता है, उन सबके एसेंस पड़ते हैं, यानी कि उस फ्लेवर और स्मेल को देने वाला एक केमिकल डाला जाता है। प्लस उसके अंदर झाग बने, ज्यादा से ज्यादा झाग बने, उसके लिए फोमिंग एजेंट डाला जाता है। और आगे चलकर उसके अंदर डाई, डाई का मतलब होता है कलर डाला जाता है। इसीलिए कोई साबुन रेड कलर का होता है, कोई ऑरेंज, कोई व्हाइट, कोई पर्पल, कोई ब्लू, कोई ग्रीन होता है, कोई ट्रांसपेरेंट होता है। ये सब अलग अलग डाइज यानी कलर की वजह से होता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। जैसा मैंने आपको बताया, डिटर्जेंट एक लैटिन वर्ड डिटर्गी से आता है, जिसका मतलब होता है टू वाइप आउट या टू वॉश अवे, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के 2 टाइप बताए हैं, एक होता है मैन मेड डिटर्जेंट जिसको हम सिंथेटिक बोलते हैं, और एक होता है नेचुरल जिसे हम लोग नेचर द्वारा दिया गया विदाउट एनी केमिकल्स के रहित डिटर्जेंट मानते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एक्टिविटी। जब कभी भी आपको किसी पेज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप एक रुमाल लो, रुमाल को आपको अगर धोना है तो आप रुमाल के सरफेस पे पानी डालोगे, उसमें सोप घिसोगे और ब्रश से उसको क्लीन करोगे। तो जब आप उसके सरफेस पे काम करते हो ना, इसे कहते हैं सरफेस एक्टिविटी। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है बेटा, जब सीमेंट के साथ सैंड, छोटे छोटे पत्थर, ग्रेवल्स, उसके अंदर पानी और केमिकल्स डालकर एक मिक्सचर बनता है, जिस मिक्सचर को टगारी यानी एक टोकरी में भरकर जो कड़िया अंकल होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं मेसोन, जो सीमेंट का काम करता है, वो ऐसे लेकर फटाफट मारते जाता है और प्लास्टर करते जाता है। तो वो एक मिक्सचर होता है, वो आपने भी देखा होगा। वो लोग रेती, सीमेंट, पत्थर, केमिकल, पानी सब डाल के पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करके फटाफट दीवार पे जिधर भी चाहिए वहां मारते हैं। तो उस पूरे मिक्सचर को बोला जाता है कंक्रीट। नेक्स्ट, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको सीमेंट लगेगा, आपको पानी लगेगा, आपको ग्रेवल्स यानी छोटे छोटे पत्थर लगेंगे, आपको सैंड लगेगा, रेत लगेगी, आपको आयरन लगेगा यानी कि सरिया लगेगा, और आपको ब्रिक्स लगेगी। वो सीमेंट